जय श्री राम। मैं काकभुशुंडी हूँ, भगवान राम का एक विनम्र कौवा और शाश्वत भक्त। मैंने युगों युगों तक उड़ान भरी है और अपने प्रिय भगवान की अनगिनत दिव्य लीलाओं को देखा है। आज मैं आपको इस पवित्र रामायण यात्रा पर आमंत्रित करता हूँ। हम बालकांड से शुरुआत करें। यह केवल एक कथा नहीं है मेरे मित्रों, यह तो मोक्ष का मार्ग है। क्या आप मेरे साथ इस उड़ान के लिए तैयार हैं? यह है अयोध्या, एक प्राचीन वैभवशाली नगरी, जहां राजा विवेक और धर्म से शासन करते हैं और जहां सदैव दिव्यता का वास होता है। यहीं से हमारी कथा आरंभ होती है, एक कथा जो नियति, कर्तव्य और भक्ति की है। अयोध्या पर महान राजा दशरथ का शासन था। उनके साथ थीं उनकी 3 रानियां, रानी कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा। साथ मिलकर वे राज परिवार का हृदय थीं। महाराज, आपके बुद्धिमान शासन के अंतर्गत अयोध्या समृद्ध हो रही है, लेकिन प्रजा में चिंता बढ़ रही है। बिना उत्तराधिकारी के हमारी महान नगरी का क्या होगा और आपकी विरासत कौन संभालेगा? प्रजावासी गलियों में फुसफुसाते हैं कि बिना पुत्र के आपके बाद राज्य का नेतृत्व कौन करेगा? हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि अयोध्या की शक्ति लंबे समय तक बनी रहे? राजा दशरथ सोचते हैं, इस संपत्ति, इस शक्ति का क्या उपयोग यदि मेरा नाम आगे बढ़ाने वाला कोई न हो? एक ओर राजा दशरथ अपने राज्य के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जबकि दूसरी ओर स्वर्ग में सभी देवता रावण के अत्याचार से परेशान और भयभीत हैं और देवराज इंद्र को अपनी समस्या बताने जा रहे हैं। पृथ्वी पीड़ा में रो रही है। राक्षस राज रावण के दानवों ने धरती पर विनाश मचा दिया है। गांव जल रहे हैं और मानवता की चीखें ब्रह्मांड के ताने बाने को चीर रही हैं। हमें भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना करनी चाहिए। देवराज इंद्र रावण के विनाश से व्यथित होकर वैकुंठ की यात्रा पर निकले, जहां भगवान विष्णु ब्रह्मांडीय सागर पर विराजमान हैं। इंद्र के उद्देश्य को जानकर विष्णु की आवाज ब्रह्मांड की शक्ति से गूंज उठी। देवराज, मैं असंतुलन को महसूस कर रहा हूं। रावण की अनियंत्रित शक्ति लोगों के लिए खतरा बन गई है। मैं एक मानव राजकुमार के रूप में अवतार लेकर व्यवस्था को पुनः स्थापित करूंगा। राजा दशरथ अपने वंश के भविष्य को लेकर चिंतित और व्याकुल होकर महर्षि वशिष्ठ की सलाह लेने का निर्णय करते हैं। हे पूज्य महर्षि वशिष्ठ, मैं आपकी बुद्धिमत्ता का सहारा लेने आया हूं। मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मेरे वंश की विरासत सुरक्षित रह सके। दशरथ, उत्तराधिकारी प्राप्त करने के लिए आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा, जो एक शक्तिशाली अनुष्ठान है। एक महान मुनि हैं, ऋष्यशृंग, जिनके पास इस यज्ञ को पवित्रता और भक्ति के साथ संपन्न करने की शक्ति है। ऋषि मुनि ऋष्यशृंग जंगल में निवास करते हैं। संसार के विकर्षणों से दूर और अछूते, पूरी सावधानी और सम्मान के साथ एक प्रतिनिधि मंडल को उन्हें अयोध्या आमंत्रित करने के लिए भेजें। जब वे आएंगे तो वे शास्त्रों के अनुसार पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करेंगे। राजा दशरथ के निमंत्रण पर मुनि अयोध्या आ जाते हैं और राजा दशरथ को पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बारे में बताकर सरयू नदी के किनारे यज्ञ की तैयारी शुरू कर देते हैं। मुनि श्रृंगी के मंत्रों की गूंज वातावरण में फैल गई, जिससे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगा। अग्नि धधकने लगी, मानो मुनि के आह्वान का उत्तर दे रही हो और स्वर्ग को छूने के लिए उठ रही हो। राजा दशरथ की आशाओं और प्रार्थनाओं को देवताओं के लोक तक पहुंचा रही हो। हे अग्नि, देवताओं के दूत, हमारी आहुति स्वीकार करें और इस धर्मपरायण राजा की प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक पहुंचाएं।
अचानक अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, राजा दशरथ, तुम्हारी भक्ति से देवता प्रसन्न हैं। यह पवित्र खीर लो और अपनी रानियों में बांट दो। इससे तुम्हें पुत्र प्राप्त होंगे जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएंगे। राजा दशरथ को नहीं पता था कि यह क्षण उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर ही नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना की शुरुआत था जो भगवान राम के जन्म का कारण बनेगा। उन्होंने खीर का पात्र रानी कौशल्या को दिया और कहा कि इसे रानियों में बांट दें। और इस प्रकार श्रृंगी मुनि के आशीर्वाद और अग्निदेव की कृपा से अयोध्या की रानियां दिव्य आनंद से भरकर अपने बच्चों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगीं। और वह क्षण आ ही गया। राजा दशरथ, जो राजमहल के कक्ष के बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वे शब्द सुन ही लिए। बधाई हो महाराज, रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है जिसकी उपस्थिति से संसार आलोकित हो उठा है। इसके बाद रानी कैकेयी ने एक और पुत्र को जन्म दिया और रानी सुमित्रा को जुड़वाओं पुत्रों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जैसे ही राजकुमारों के जन्म की खबर अयोध्या में फैली, पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। प्रजाजन अपने प्रिय राजकुमारों के आगमन की सूचना सुनते ही अपार उत्साह के साथ जश्न मनाने लगे। आज अयोध्या उत्सव मना रही है क्योंकि देवताओं ने इस राज्य को उन पुत्रों का वरदान दिया है जो इसे गौरव और समृद्धि प्रदान करेंगे। राजा दशरथ और महारानियां आनंदित हैं। उनके चेहरे पर नई प्राप्ति का उल्लास और गर्व झलक रहा है। उनके चारों ओर का वातावरण दिव्य संतोष और भविष्य की उम्मीद से भरा हुआ है। महर्षि वशिष्ठ महल में सभी बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और कहते हैं, इन नन्हे बच्चों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। वे महानता प्राप्त करेंगे और अयोध्या को गौरव प्रदान करेंगे। इसके बाद वे प्रत्येक बच्चे का नामकरण करते हैं। यह बालक जो रानी कौशल्या से जन्मा है, उसका नाम राम होगा, जो सभी को आनंद प्रदान करेगा। उसका तेज इस संसार को प्रकाशित करेगा और इसके अंधकार को दूर करेगा। रानी कैकेयी से जन्मे पुत्र का नाम भरत होगा, क्योंकि वह भक्ति और कर्तव्य का प्रतीक बनेगा। और रानी सुमित्रा से जन्मे जुड़वां पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न होगा। वे अपने भाइयों के साथ रहेंगे। उनकी शक्ति और साहस अद्वितीय होगी। और इस प्रकार समय का पहिया घूमता रहा। चारों राजकुमार अब बड़े हो रहे हैं, हर दिन, हर कदम के साथ। हर गुजरते पल के साथ वे अपनी नियति के और करीब पहुंच रहे हैं। जो बालक महल के बगीचों में खेलते थे, वे अब गुरुकुल में अनुशासित शिष्य बन गए हैं। अब समय आ गया है कि गुरुकुल में सीखी गई शिक्षाओं को संसार में लेकर जाएं और धर्म की स्थापना करें। बालकांड का पहला भाग सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले अध्याय में राम का सामना होगा भयानक राक्षसी ताड़का से और उनका भाग्य उन्हें सीता के साथ पवित्र विवाह की ओर ले जाएगा। लेकिन चुनौतियां अभी बाकी हैं, क्योंकि शक्तिशाली परशुराम राम की शक्ति की परीक्षा लेने आएंगे।